मैं इस वक्त रामपुर में हूँ। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूँ। रामपुर के अंदर जो है प्रथमा बैंक में फील्ड ऑफिसर ने रिश्वत मांगी और उसको सीबीसीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दो, किसान की शिकायत थी कि रिन्यूअल के मामले में उससे रिश्वत मांगी गई थी। उसी को लेकर उसने सीबीसीआईडी से शिकायत की। हालांकि जो किसान नेता हैं आदेश संधार, उनके माध्यम से ये शिकायत की गई। उसके बाद जो टीम थी वो रामपुर मिलक आई और पूरी जो है जाल बिछाकर जो है फील्ड ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, इस मामले में हालांकि कोतवाली मिलक पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई। इतने जो है स्ट्रिक्ट तरीके से जो है ये गिरफ्तारी हुई। हालांकि 24 घंटे बीते हैं, पहले भी जो है एंटी करप्शन ने टांडा में जो है एक अधिकारी को गिरफ्तार किया था, उसने भी रिश्वत मांगी थी। 24 घंटे बीतने के बाद आज मिलक में जो है ये गिरफ्तारी हुई है। सीबीसीआईडी की बड़ी कार्रवाई रामपुर मिलक में हुई है। मेरे साथ वो सीधे किसान हैं। क्या हुआ, किस तरह की जो है रिश्वत किस ने मांगी थी आपसे? कर्जा मतलब रिन्यूअल के लिए मेरा पिताजी के नाम से कर्ज है था बैंक में 5,71,000 का। तो मैं बैंक गया था 10 तारीख में जी। तो मैंने उनसे ये कहा था कि ये मेरे पिताजी का रिन्यूअल कर दो कर्ज का। तो बोले ऐसा है, हो जाएगा। तो पूरा पैसा जमा करोगे या ब्याज का? तो मैंने कहा सर ब्याज का पैसा जमा कर पाऊँगा, पूरा पैसा जमा नहीं कर पाऊँगा। तो बोले अच्छा। तो बोले कुछ इसमें खर्चा करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर क्या करना पड़ेगा? तो बोले ये हमारा प्राइवेट जो है लड़का भीम, इससे बात कर लेना, जो ये कह देगा वो आपको खर्च करना पड़ेगा और आपका काम हो जाएगा, नहीं जो आपको पूरा पैसा जमा करना पड़ेगा। अच्छा, तो आपने इस बात की शिकायत किससे की? तो मैंने कहा ठीक है। उस लड़के से मैंने जब पूछा, मैंने कहा फील्ड ऑफिसर साहब ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बताओ क्या करना है? तो बोले वो ऐसा है कि आपको 5,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो मैंने कहा ये 5,000 तो ज़्यादा हैं। तो बोला चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, आ जाना आप। तो जब मैं फिर दूसरे दिन गया तो बोला ऐसा है आप 4,000 रुपये ले आना और आपका काम हो जाएगा। तो फिर मैंने फिर किसान संघ के, भारतीय किसान संघ के भाई हैं संगदार जी, जिलाध्यक्ष, फिर मैं उनके पास आया। मैं कहा भैया ऐसे ऐसे मामला है, मैं इसमें क्या करूँगा, पैसा मेरे पास है नहीं देने के लिए, तो 5,000 की रिश्वत मांग रहा है। तो बोले अच्छा। तो उन्होंने फिर फ़ोन किया सीबीआईसी को जी। तो फिर वहाँ से वो टीम आई, तो वो हमारी शिकायत दर्ज हुई उसमें। फिर वो बैंक पहुँचे, फिर उन्होंने उसको गिरफ्तार किया। हम काम कराने गए थे, पैसे लेके गए थे, तो उसने 4,000 रुपये लिए। तो 4,000 मौके पे पकड़े गए। उसने 500 रुपये मेरी जेब में वापस रख दिए थे। तो वो मौके पे 3,500 रुपये सीबीसीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ, सीबीसीआई ने गिरफ्तार कर लिया। मतलब आपको धन्यवाद देना चाहिए किसान संघ नेता का, आपने दिया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हम देखिए, मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले आदेश संधार भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो किसान नेता हैं यहाँ पर संघ के। उन्होंने जो ना जाने कितने लोगों की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं और यही वजह है उन पे ना जाने कितने मुकदमे भी लगातार दर्ज होते रहे हैं, क्योंकि सिस्टम से लड़ेंगे तो मुकदमे तो दर्ज होंगी। यही हाल जो है यहाँ के भ्रष्टाचारियों का है। भ्रष्टाचारी खाते अगर उनको रोका जाए तो जाहिर सी बात है वो उल्टा झूठा मुकदमा भी दर्ज कराते हैं। मुकदमों से पीड़ित मेरे साथ आदेश संधार जी हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ। सर, पहले ही बताइए, क्या भ्रष्टाचार नस नस में जो है फैल गया है? जीरो टॉलरेंस की जो नीति योगी सरकार ने अपनाई, क्या वाकई वो धरातल पे है? देखिए, हमारा एक कई दिन से आप मुहिम हमारी फेसबुक व्हाट्सएप पर देख रहे होंगे कि जनपद रामपुर में भ्रष्टाचार चरम पर है। एक हमने नारा दिया है ये कि जनपद रामपुर के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है। अगर कोई भी अधिकारी से आप शिकायत करेंगे, वो सीधे बोलता है आप प्रूफ लाइए, आपके पास साक्ष्य क्या है? तो हमारे पास जब साक्ष्य नहीं होता है तो क्या करें? हमें भरोसा है एंटी करप्शन टीम पर, हमें भरोसा है सीबीसीआईडी पर, हमें भरोसा है सीबीआई पर। आज हमने ये मुहिम को तेज कर दिया है और 24 घंटे के अंदर जनपद रामपुर के अंदर एक तो टांडा में ऐसा प्रकरण हुआ, 2,400 रुपए लेते हुए नायब नाजिर पकड़ा गया। प्रथमा बैंक की शाखा परम में 2 कर्मचारी 3,500 रुपए लेते पकड़े गए। इसी प्रकार की मुहिम भारतीय किसान संघ के द्वारा लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, वो मुझे नहीं लगता कि जनपद रामपुर में उसका असर है। और जब से हमारे जिलाधिकारी महोदय रामपुर में जोगिंदर सिंह जी आए हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है जी, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा है। और कोई भी किसी
व्यक्ति की बात को नहीं सुना जा रहा। आपको लग रहा है कि आपसे भ्रष्टाचारी नाराज भी होंगे, आपको जेल भेजने की साजिश भी रची जाएगी? पूरी तरह साजिश चल रही है, लेकिन इन साजिशों से डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लगातार किसानों की आवाज को उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे, मरते दम तक किसानों के साथ हूं, और जहां भी आवश्यकता होगी मैं लड़ाई लड़ूंगा। तहसील मिलक के अंदर जुनैद उपजिलाधिकारी महोदय का जो पेशगार हुआ करता था, उसको जब हमने पकड़वाया तो यहाँ के उपजिलाधिकारी इतने खिन्न हो गए हैं कि उनको ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई चीज उनकी छीन ली हो। एक आप भ्रष्टाचारी को अपने संरक्षण दे रहे हैं, उसको पाल रहे हैं, और अगर उस पर हमने कार्रवाई करा दी तो आपको दर्द पैदा हो रहा है। आज इसी का जीता जागता उदाहरण है कि तहसील मिलक के नगरपालिका परिषद के द्वारा दुकानें बनाई जा रही हैं, वो भी अवैध तरीके से। पूरी तानाशाही प्रशासन के द्वारा की जा रही है। जैसे जिलाधिकारी महोदय जब से आए हैं, भ्रष्टाचार चरम पे हुआ है, और इसी कारण भाजपा हमारे जनपद रामपुर में भारी है, और आने वाले टाइम में भी भाजपा का बुरा हाल होगा। इसलिए अधिकारी और कर्मचारी सुधर जाएं, ये बेहतर हो। मानते हैं आपके भारतीय जनता पार्टी की हार भ्रष्टाचार से पूरा जो मुख्य कारण है भ्रष्टाचार। अच्छा, इन पीड़ितों को क्या मैसेज है आपका? क्या आपसे उम्मीदें हैं जो जिनसे रिश्वत मांगी जा रही है, क्या मैसेज है? सभी पीड़ितों से मैं निवेदन करूंगा, आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। जहां भी आवश्यकता होती है आप बिल्कुल उससे बोल करके आइए, कितना रुपए तुझे चाहिए, तत्काल आप चुपके से मेरे पास आ जाइए, 2 दिन का समय लेकर के आइए, उसका जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। आदेश संधार थे, इन्होंने भ्रष्टाचारियों के लिए सीधा चेतावनी बड़ा संदेश दिया है। जो भी रिश्वत मांगता है, किसानों से मांगता है, किसी भी भाग में मांगता है, वो इनसे मिले आके। जाहिर सी बात है उनको जो है इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।